बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। उनके निधन से सभी मर्माहत हैं और खासकर छठ पर्व के बीच उनका निधन सभी को स्तब्ध कर देता है। उनके गीतों के बिना छठ पूजा अधूरा सा लगता है, क्योंकि बचपन से हम सब ने शारदा सिन्हा के गीतों से ही छठ को जाना है और छठ के बेहद करीब पहुंच पाए हैं। कलाकार उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त छठ घाट पर एक कलाकृति बनाने वाले कलाकार हैं जिनका नाम है अशोक कुमार। आप सभी उनसे परिचित हैं, छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट हैं, लेकिन छठ घाट पर ही उन्होंने शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि दी है। और मेरे साथ अशोक कुमार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी को आपने अपने कलाकृति के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। बताइए आप, मतलब आपकी भावनाएं क्या हैं उनको लेकर? जी, मेरी भावनाएं तो पूरे बिहार की भावनाएं ये हैं कि छठ के टाइम इनका जाना बहुत रिलेट कर रहे हैं कि छठी मैया का जो उन्होंने गीत गाया और एकदम से उनके करीब थी कि ऐसे टाइम में उनको बुलावा आया, विदाई या उन्होंने अपने तरफ बुला लिया छठी मैया ने। लेकिन हम लोग खाली हो गए। हम लोग का जो जगह था, जो हमारे बिहार कोकिला थी, वो अब कोई उनका जगह नहीं ले सकता है। इसी क्रम में हम लोग दुआ करेंगे कि छठी मैया उनकी गोद, अपनी गोद में उनको शरण दें। तो हम लोग सैंड आर्ट बना करके उन्हें नमन किया है कि उस हमारी शारदा सिन्हा जी को गंगा जी अपने शरण में रखें, छठी मैया अपनी गोद में रखें। जो हम लोग आदर देते थे उनको, वो कहीं जहाँ भी रहें उनको आदर मिले और हम लोग सब लोग दुआ करेंगे उनके लिए। तो कलाकार ने अपने जो उनकी अपनी जो इनकी जो कला है, सभी उसे जानते हैं, लेकिन इन्होंने जो कलाकृति बनाई है, थोड़ा यहाँ छठ घाट है, अभी तैयारियां चल ही रही हैं, रोशनी की थोड़ी कमी है, लेकिन तमाम जो यहाँ पे लड़के हैं, जो आसपास के हैं, जो कलाकार भी हैं, इसमें से कुछ जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मोबाइल की रोशनी से ये कलाकृति हमें दिखा रहे हैं। और जो इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, अशोक जी और उनकी टीम ने जो श्रद्धांजलि दी है शारदा सिन्हा जी को, वो अपने आप में तुल्य है। मतलब मैं कहूँ तो इन्होंने जिस तरह से छठ घाट पर ही उनका सैंड आर्ट बनाया है और हर बार इस तरह से ये करते रहते हैं, अपने कलाकृतियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को श्रद्धांजलि देते रहते हैं या जन्मदिन के अवसर पर कलाकृति बनाते रहते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने एक कलाकार ने एक कला के जो उपासक थी और खुद शारदा ही थी, नाम शारदा ही नहीं था, मैं कहूँगा कि वो शारदा ही थी। और उनके जो स्वर थे वह आज भी, जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मेरे कानों में जो छठ के गीत दूसरे घाटों से पहुंच रही है, उसमें भी उन्हीं की आवाज आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंदर से हम सबको जोड़ती है और उनकी जो आवाज है वह हमेशा के लिए अमर होगी। लेकिन उनका शरीर जो है वो अभी फिलहाल जो है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा कल, लेकिन जो उनकी आवाज है वह युगों युगों तक हम सबको प्रेरित करती रहेगी। आपने कैसे सोचा कि छठ घाट पे तो आप कलाकृति बना रहे थे और आपको तो दूसरा केवट की कलाकृति बनाने के लिए दी गई थी, तो आपने फिर शारदा जी को यहाँ पे कैसे उकेर दिया रेत में? सबसे बड़ी बात है, एक कलाकार दूसरे कलाकार को बहुत नजदीक होता है और चाहता है कि हम एकदम करीब रहें उसके। उसी क्रम में मेरे साथ सोनू है, सोनू इधर आ जाएगा। तो हुआ कि आगे हम बना ही रहे थे, तो सोनू बोला कि मामा, हम, मेरा भगना भी है, तो क्या हम बनाए क्या उनको? तो बोले कैसे करो, शुरू करो, दोनों तरफ हम लोग बनाते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग मिलके आधा आधा काम इधर कभी उधर, धूप भी वैसे ही था, फिर भी हम लोगों ने लगाया, यहाँ व्यवस्था किया और किसी तरह हम लोग शाम शाम तक सफल हुए उनको श्रद्धांजलि देने में अपनी तरफ से। तो एक काम भी है, बहुत सारे घाटों पर छठ को सजाने के लिए भी है, लेकिन हम लोग उसी में से समय चुरा कर ले, यानी समय चुराना कि अब रात में हमको वो जितना काम हमने इधर किया, रात में हमें जगना पड़ेगा, या जो से हो उस जो घाट को सजाने का हमने काम लिया है उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर से आवाज आ रही थी, हमारे नन्हे कलाकार जो मेरे साथ थे उनको अंदर से आवाज आ रही थी कि हम लोग कलाकार हैं, उनको अगर हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दी तो खाक की कलाकारी। तो ये अंदर की आवाज है, ये कलाकार को कलाकार की श्रद्धांजलि, और ऐसे कलाकार की जो दूसरा जगह ले ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने इस समय को नहीं चुका कि कम से कम चले भी अपने आर्ट के जरिए उनको हम लोग अपने दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त करें, 2 पुष्प अर्पित कर दें अपने आर्ट के जरिए। इसलिए हम लोगों ने इस आर्ट को चुना और बनाया। बिहार, एक बार मैं कहूंगा कि एक बार दिखाइए जिस तरह से ये बना है। थोड़ी रोशनी की कमी तो यहाँ जरूर है, लेकिन कलाकारों के जो अंदर की जो भावना है वो यहाँ दिखाई दे रही है। इसे दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि पूरा देश फिलहाल शारदा जी को याद कर रहा है और चारों तरफ केवल शारदा जी की बातें हो रही हैं और लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं हर कोई जुड़ा हुआ है उनसे, और उनके गीतों के माध्यम से हम लोगों ने भी अपने जीवन में, जब से हम छठ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें शारदा जी के ही गीत सुनकर हमने छठ को देखा है। छठ के जो गीत हैं उनके, उसके माध्यम से छठ के जो अलग अलग जो अनुष्ठान है 4 दिवसीय, उसको हमने जाना है, और उन्होंने कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक बड़ा जो रिक्ति है वो छोड़ दी है, और ये रिक्ति शायद भरना मुश्किल होगा। लेकिन एक कलाकार को जिस तरह से एक कलाकार ने श्रद्धांजलि दी है, वह बिहार में शायद अपने आप में अलग है, अनूठा है। और अशोक कुमार और उनकी टीम जो है उसने जिस तरह से शारदा जी को अपनी श्रद्धांजलि दी है, वह काबिले तारीफ है। सुरभित, छपराटुडे.com।